नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीवीएल क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण सॉल्व करने का बेसिक बताऊंगा। इससे ज़्यादा बेसिक कभी किसी टीचर ने आपको नहीं बताया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो उसके साथ शेयर करिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण कैसे हल करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब उस सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। तो देखिए, पहले मैं आपको बताता हूं इंटीजर क्या होता है। क्या? इंटीजर। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो देखिए, इंटीजर यानी पूर्णांक। इंटीजर होता क्या है? 0 से लेकर के 1 2 3 ऐसे करके इन्फिनिटिव तक चले जाएंगे। ठीक है, और इधर -1 -2 -3 और इधर -इन्फिनिटिव तक चले गए। ठीक है, ये होता है हमारा क्या? इंटीजर। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल, देखिए वेरिएबल क्या होता है हम समझते हैं। वेरिएबल हमारा x y z अल्फा बीटा ये सब क्या होता है? हमारा वेरिएबल होता है जिसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए, अब जब हम इंटीजर और वेरिएबल को एक साथ लिख देते हैं, क्या मैंने बोला? इंटीजर और वेरिएबल को एक साथ लिख देते हैं। जैसे 5 अल्फा 7 z, ये मेरा क्या हो जाता है? ये क्या हो जाता है? इसको केवल हम कहते हैं एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी भी हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं आया है। तो देखिए, जब भी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं? एक्सप्रेशन में बस हम इक्वल लगा देंगे। जैसे -2x है, -2x इक्वल टू 0 कर दिया मैंने। ठीक है, अब या मैंने -2x इक्वल टू 5 कर दिया, तो यही मेरी क्या बन गई? इक्वेशन। ये मेरी क्या बन गई? इक्वेशन। इसी को क्या बोलते हैं? इक्वेशन, समीकरण। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समीकरण या इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन में करना क्या होता है? देखिए, जैसे आप सीआईडी देखते होंगे, तो सीआईडी में क्या होता है? हमें जो सीआईडी वाले क्या करते हैं, जो खूनी होते हैं, हत्यारे होते हैं, उनको ढूंढते हैं। तो हमें क्या करना होता है? इक्वेशन भी सेम है। इक्वेशन में हमें वेरिएबल जो हमें निकालना होगा, दिया होगा, जो इक्वेशन दी होगी उसमें जो पर्टिकुलर वेरिएबल होगा बस उसकी वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x - 5 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x - 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? -5 को इधर ले जाऊंगा तो ये क्या प्लस का हो जाएगा। और इधर फिर क्या करूंगा? x इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 5/2 ये क्या हो गया? 2.5। x की वैल्यू क्या आ गई? 2.5। आया समझ में? तो देखिए, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के 3 बेसिक रूल होते हैं। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के 3 बेसिक रूल होते हैं। ठीक है, ये तो चलिए हम पहले रूल समझते हैं। रूल कितने बेसिक रूल होते हैं? 3 बेसिक रूल, 3 मूलभूत नियम। ठीक, अब देखिए नियम क्या होते हैं। देखिए, जैसे अगर इधर मेरा कोई वेरिएबल या कोई नंबर माइनस में है, तो मैं इसको जब इक्वल के इस साइड ले जाऊंगा तो वो प्लस में हो जाएगा। ठीक, इसको अगर इधर कोई मेरा वेरिएबल प्लस में है, अगर मैं उसको इक्वल के इस साइड ले जाऊंगा दूसरी साइड, तो वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा पहला नियम है। दूसरा नियम हो गया, जैसे अगर -5 इक्वल टू 2x है, अगर मैं 5 को इधर ले जाऊंगा, ये तो मेरा हो जाएगा 0 इक्वल टू 2x + 5। ये देखिए, मेरा नंबर इधर माइनस में था, मैं इधर ले गया, प्लस में हो गया। आया समझ में? ये है। अब दूसरा रूल क्या होता है? अगर कोई मेरा नंबर इधर या वेरिएबल या नंबर इधर डिवाइड में है,
उसको मैं इक्वल के इस साइड ले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई मेरा नंबर मल्टीप्लाई में है तो उसको मैं इस साइड ले जाऊंगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अगर इधर कोई डिवाइड में है, इसको मैं इधर ले गया तो मल्टीप्लाई में। इतना समझ में आया। और तीसरा और आखिरी रूल ये होता है कि एक जैसे दिखने वालों को क्या, एक जैसे दिखने वालों को, एक जैसे दिखने वालों को, एक जैसे दिखने वालों को एक तरफ कर देंगे। जैसे मान लीजिए इक्वेशन है 2x प्लस 5 इक्वल टू 6x प्लस 50। ये क्या है, इक्वेशन है। अब इसमें एक जैसा कौन दिख रहा है, देखिए वेरिएबल वाले को एक साइड कर देंगे, एक जैसे का मतलब वेरिएबल वाले को एक साइड कर देंगे और जो नॉर्मल नंबर वाले हैं उनको एक साइड कर देंगे, ठीक है। बस यही इतना मतलब होता है। ये 2x इधर प्लस में है, ये इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इधर माइनस में हो गया। ये 50 है, इसको इधर कर देंगे तो ये -50 प्लस 5। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। इन दोनों में बड़ा कौन है, -5। 50 प्लस 5 तो ये कितना हो जाएगा, -45। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। इन दोनों में बड़ा कौन है, 50। 50 के आगे किसका निशान है, माइनस का। तो जिसका निशान होता है वही वाला निशान लगा देते हैं। और माइनस प्लस करते क्या है, माइनस। तो 50 में 5 को लेस करेंगे तो 45 हो जाएगा। इन दोनों में बड़ा 5 है, 50 है, तो 50 के आगे साइन लगा है माइनस का, तो माइनस का साइन लगा देंगे। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 6 में 2 गया, 4x बचा, ठीक है। अब देखिए 6 में x में 2x चला गया, अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा 6x है। 6x के आगे कौन सा निशान लगा है, प्लस का, तो 4x इक्वल टू। अब इधर देखिए हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, x की। 4x की तो नहीं निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर डिवाइड कर देंगे 4 से। -45 अपॉन 4, यही मेरा क्या आ गया, x का आंसर, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए मान लीजिए कभी आपको दे देगा कि 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करके x जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। क्यों, देखिए कैसे। 3x इधर माइनस में इधर चला जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4। देखिए आपने यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। क्यों, क्योंकि इक्वेशन भी एक थी और वेरिएबल भी मेरा क्या था, एक था। यहाँ एक इक्वेशन ये थी और वेरिएबल भी मेरा एक x ही था और कोई तो नहीं था। लेकिन अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाए x प्लस वाई इक्वल टू 10 और आपसे बोला जाए कि x और y की वैल्यू निकालो, तो आप नहीं निकाल सकते। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल हमारे दो हो गए, क्या, एक y हो गया और एक x हो गया, और इक्वेशन तो मेरे पास एक ही है ना। समझ में आया। x प्लस वाई में वेरिएबल हमारे दो हैं, एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, मगर इक्वेशन तो मेरी केवल ये एक ही है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो अगर x प्लस वाई इक्वल टू 10 और दूसरी मुझे दे दिया जाए x माइनस वाई इक्वल टू 12 या x प्लस 2y इक्वल टू 12, कुछ भी, तो हम इसकी वैल्यू तब निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल भी मेरे क्या है, दो, x और y, और इक्वेशन भी मेरे पास एक ये दे दी गई, एक ये दे दी गई। तो याद रखिएगा, चाहे जितने वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो, 4 वेरिएबल हो, 5 वेरिएबल हो, हम सबकी वैल्यू तभी निकाल पाएंगे कि जब हमारे पास उतनी ही इक्वेशन होगी। मान लीजिए मेरे पास 3 वेरिएबल है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। तो मैं इन तीनों की वैल्यू तभी निकाल सकता हूं जब मेरे पास 3 इक्वेशन है, x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 20, x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 60। देखिए अब यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 वेरिएबल होगा, 1 2 3, एक्स वाई जेड मेरे वेरिएबल हैं, एक्स वाई जेड मेरे क्या है, वेरिएबल हैं। मेरे पास इक्वेशन भी कितनी है, 1 2 3। तो याद रखिएगा, जब भी जितने भी वेरिएबल दिए हों, अगर उतनी इक्वेशन होंगी तभी हम वैल्यूज निकाल पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जितना इसका बेसिक था मैंने आपको बता दिया। अब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, पर आपको प्रैक्टिस के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैंने आपको अब कॉन्सेप्ट समझा दिया।
अब मैं रोज 2-3 बेसिक से शुरुआत करके एकदम बेसिक से क्वेश्चन ले करके अब मैं रोज धीरे धीरे लेवल बढ़ाता जाऊंगा और ऐसे वीडियो अपलोड करता रहूंगा जिसमें केवल हम लोग क्या लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। इसके बाद जब हम सारे टफ क्वेश्चन जितना मुझे लगेगा कि इससे ज्यादा नहीं आएगा आपके एग्जाम में, उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे चलेंगे। वर्ड प्रॉब्लम पे चलने के बाद ये समझ लीजिए आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों के लिए काफी फायदेमंद है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन बच्चों का लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने को में परेशानी होती है उन बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।